हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका स्वागत है ईडू नेक्स्ट अजय पर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि रियल लाइफ में भी इसका हर जगह यूज है। तो चलिए आज के वीडियो में इसे समझते हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि पहला वर्ड है ट्राई, जिसका मतलब है 3। और दूसरा वर्ड है गोन, जिसका मतलब है साइड। और तीसरा वर्ड है मेट्री, जिसका मतलब है मेजरमेंट, मतलब मापन। तो 3 साइड का मापन। तो 3 साइड किसमें होता है? तो 3 साइड ट्रायंगल में होता है। और मोस्ट स्पेसिफिक बताओ तो राइट एंगल ट्रायंगल पे। मतलब समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले एक राइट एंगल बनाते हैं। ये हो गया राइट एंगल समकोण त्रिभुज, जिसका ये जो कोण है 90 डिग्री है। और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो एक त्रिभुज में मेनली 3 साइड होता है, जिसका नाम है एच हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर और बी बेस। तो इस वाले त्रिभुज में एच कौन सा होगा? तो आप लोग बोलेंगे कि जो लेटी हुई भुजा है वो है हाइपोटेनस, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है। अब बताइए, अब ये भी लेटा हुआ है और ये भी लेटा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जो राइट एंगल के सामने वाला जो है ना, जो राइट एंगल के सामने वाला जो भुजा है, ये राइट एंगल के सामने वाला, वो होगा हाइपोटेनस, जो कि देखने में भी सबसे बड़ा लगेगा। ये तीनों भुजा में सबसे बड़ा है हाइपोटेनस, जो कि वो हो गया सामने वाला। जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो होगा हाइपोटेनस, और ये फिक्स होगा। ये जो है ये फिक्स होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा। अब बच गया ये बेस और परपेंडिकुलर। ये जो है ये आपस में बदलते रहते हैं कि हम किस एंगल से देख रहे हैं, किस साइड से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है एंगल थीटा। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो जिस एंगल से देख रहे हैं ना, उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। देखिए, हम जिस एंगल से देख रहे हैं, हम मान लीजिए कि ये यहाँ पे सी एंगल से देख रहे हैं, इसके सामने वाला जो भुजा है ए बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब। और ये सी बी जो है, बाकी जो बच गया सी बी, ये हो गया बेस, आधार। तो चलिए एक रियल बेस एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, ये एक सीढ़ी है जिसका लंबाई है 10 मीटर, और ये सीढ़ी सामने दीवार से सटी हुई है, यानी कि दीवार पे लगी हुई है। और ये सीढ़ी जो है जमीन पे सटा हुआ है, और दीवार से इसका डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है 6 मीटर। तो दीवार का हाइट बताना है कि दीवार का हाइट कितना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, हाइट, दीवार का हाइट निकालना है। जिसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। दीवार का हाइट निकालना है, तो हम दीवार का हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा।
तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, AC जो कि हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है, वो कितना है 10 मीटर। CB यानी कि बेस है जिसका जो है 6 मीटर। हमको क्या निकालना है, तो AB यानी कि परपेंडिकुलर। तो AB निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मेरे पास कर्ण है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर p है जो कि हमको तो p ही निकालना है, तो p को छोड़ देंगे, प्लस b जो कि 6 मीटर है, 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, p का स्क्वायर रह जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। तो देखिए 100 माइनस 36 पी स्क्वायर, 100 में से 36 गया 64 पी स्क्वायर, तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट आ जाएगा 64 पी, यानी कि पी बराबर हो जाएगा 8 मीटर। यानी कि मेरे पास दो भुजा था, एक सीढ़ी की लंबाई और सीढ़ी और दीवार से उसका डिस्टेंस, जिससे हम सीढ़ी का हाइट, ये दीवार का हाइट निकाल लिए। इसका क्या है हाइट, तो 8 मीटर। तो देखें कितना आसान है। तो चलिए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 साइन, जिसका है p/h परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस b/h और tan p/b, ये 3 हो गए। अब देखिए, अब आगे के 3 बस इसके उल्टे कीजिए, h/p इसका उल्टा हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक, इसका उल्टा कीजिए h/b, ये उल्टा हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए सेक, और इसका उल्टा कीजिए b/p, और यहाँ पे लिख दीजिए कॉट। बस हो गया। बस यही 6 हैं जो आपको याद करने हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये जो है यही 6 अनुपात है। इसी पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यदि साइन ए का मान 12/13 है तब tan ए और cos ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। साइन ए, साइन का अनुपात क्या होता है, तो p/h परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, जिसका मान दिया हुआ है 12/13, यानी कि परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 13। हमको निकालना क्या है, tan ए, तो tan ए का अनुपात क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, और cos ए, cos ए का होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यही तो निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस नहीं है, तो बेस निकालना है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया राइट एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, साइन ए, साइन ए दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि साइन ए, ये ए जो है ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये साइन ए जो है ये ए, ये एंगल को बता रहा है,
कि साइन का जो मान है किस एंगल से है, तो ये वाले एंगल से साइन का मान दिया हुआ है 12/13। साइन का अनुपात क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो इस वाले एंगल से परपेंडिकुलर ये बताए हैं, अभी पीछे बताए हैं कि जिस एंगल से देख रहा है उस एंगल के सामने वाला भुजा जो है वो परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने वाला वो हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 12। तो हमको क्या निकालना है, बेस यानी कि आधार। तब यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी तो निकालना ही है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 144 प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट 25। तो 25 का वर्गमूल 5, यानी कि बी का मान आ गया दोस्तों 5। अब बी है मेरे पास, पी है मेरे पास, एच है मेरे पास, तो क्या इसका मान नहीं निकलेगा 10 है। 10 का मान एक एंगल से, 10 का अनुपात क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर का मान है 12 बटा बेस, बेस का भी निकालना है 5। कॉस ए, कॉस का मान एक एंगल से, कॉस का अनुपात होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस है 5, हाइपोटेनस है 13, निकल गया। तो देखिए ये कितना आसान है। अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है तब बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आप बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। बस एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होना चाहिए, बाकी सब का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट वीडियो रहेगा। पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।